हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज का टॉपिक है आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। इसमें हम डिफरेंट द्वीप्स को पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, पावन द्वीप, श्रीहरिकोटा, मुंजली और आलिया बेट द्वीप जो है, इन सभी डिफरेंट आइलैंड को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आज जितने भी फैक्ट्स हैं आइलैंड से रिलेटेड और जितनी भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन की, और उसके बाद हम एमसीक्यू के रिगार्डिंग जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो द्वीप है उस वो हम बात करेंगे सबसे पहले द्वीप की। पहले बात कर लेते हैं द्वीप होता क्या है। कोई भी ज़मीन जिसकी जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो उसको हम द्वीप बोलते हैं, आइसलैंड आइलैंड बोलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है अंडमान एंड निकोबार। तो सबसे पहले हम अंडमान को पढ़ेंगे, देन निकोबार को पढ़ेंगे। तो अंडमान निकोबार ये यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। इसका जो एरिया है वो है 8,250 किलोमीटर। पहला तो ये याद रखना है। उसके बाद 1 नवंबर 1956 में इसको हमने यूटी का दर्जा दिया था। ठीक है। और जो न्याय कोर्ट है अंडमान का वो है कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता हाई कोर्ट है जो वहाँ पे इनका न्याय कोर्ट है। उसके बाद जो अंडमान निकोबार है उन दोनों को जो जो अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल। पहला तो ये याद रखना है। पहला जो क्वेश्चन आता है बार बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल चेंज मतलब सेपरेट करता है, वो है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद अंडमान जो निकोबार है वो 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज आपका नॉर्थ अंडमान है, दूसरा है मिडल, तीसरा है साउथ, यहाँ पे है साउथ, और ये साउथ है, थर्ड साउथ, और फोर्थ है आपका लिटिल अंडमान। तो जो सबसे पहला है हमारा नॉर्थ अंडमान है, सबसे हाईएस्ट पीक यहीं पे पाई जाइए। ये देखो, ये वाली जो पीक है सैडल पीक। सैडल पीक की जो हाइट है वो है 732 मीटर। एक तो पहला तो याद रखना है कि सबसे पहला जो पार्ट है नॉर्थ अंडमान है उसमें जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है। एक ये याद रखना है। दूसरी हम बात कर रहे हैं मिडल अंडमान की। मिडल अंडमान को बस आपने ध्यान रखना है कि मिडल अंडमान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। एरिया वाइज चारों में से जो चारों की बात कर रहे हैं उसमें जो एरिया वाइज की बात करेंगे तो वो मिडल वाला है। थर्ड हमारा जो है वो है साउथ। साउथ में ही जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, कैपिटल है अंडमान का। तो वो यहीं पे पाया जाता है, साउथ वाले में ही पाया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर सेलुलर जेल भी पाई जाती है जहाँ पे वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा हुई थी। और वीर सावरकर जी के नाम पे ही यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। और जो फोर्थ है आपका जो लिटिल है, और जो साउथ है, एक चीज़ इसमें लिटिल में कुछ पढ़ने का नहीं है इतना खास, बट आपने ध्यान रखना है कि लिटिल और जो साउथ इनके बीच में जो ये पैसेज है इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। कौन सा पैसेज? डनकन, DUNCAN, डनकन पैसेज। पहला तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स भी पढ़ लेते हैं कि जो अंडमान द्वीप हैं वो 572 आइसलैंड आइलैंड से बना है, और ये बना है वोल्केनिक एक्टिविटी से। नॉर्थ है अंडमान में, और साउथ कहाँ पे मतलब नॉर्थ में आपका अंडमान है और साउथ में आपका निकोबार है। उसके साथ साथ जो 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है अंडमान और निकोबार का। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, एक एक्टिव वोल्केनो भी है, बैरन आइलैंड भी बोलते हैं, जो निकोबार आइसलैंड के अंदर है। तो उसके बाद बने कैसे हैं, जब इंडियन प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट दोनों आपस में टकराए तब ये जाके बने। मेनली 4 में डिवाइड कर रखा है, थीन, नॉर्थ, मिडल, साउथ और लिटिल। और डंकन पैसेज कहाँ पे है? साउथ में, और जो लिटिल पैसेज के बीच में पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है जो कि आपका साउथ अंडमान में है, और हाईएस्ट पीक है सैडल पॉइंट। उसके साथ साथ याद करोगे कि एक तो ज्वालामुखी भी आप याद रखोगे कि कौन सी ज्वालामुखी है जो एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन आइसलैंड, ये याद जरूर रखोगे आप। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं जो कि है निकोबार आइसलैंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अंडमान आइलैंड के बारे में, उसके बाद हम बात कर रहे हैं निकोबार आइलैंड के बारे में। निकोबार आइलैंड हम डायग्राम में सबसे पहले चेक करेंगे। ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कार निकोबार,
दूसरा है लिटिल निकोबार, और तीसरा है हमारा ग्रेट निकोबार। तो सबसे, और जो ग्रेट निकोबार है वो सब वन ऑफ द लार्जेस्ट निकोबार है एंड वेरी क्लोज। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर हमारा इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के सुमात्रा को, सुमात्रा है इंडोनेशिया में, उसको अलग करता है। कौन करता है? ग्रेट निकोबार इंडोनेशिया के सुमात्रा को हमसे अलग करता है। उसके बाद है जो ये आइलैंड है, ये बना है आपका सैंडस्टोन से, पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और शैल से बना है। यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कोरल रीफ भी पाई जाती हैं। कोरल रीफ मतलब ये डेस्टिनेशन है, लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं कोरल रीफ को। कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जीवांश होते हैं मरे हुए जानवर के, जैसे सीपियाँ वगैरह जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोरल रीफ यहाँ पे पाई जाती हैं। जो स्टेट में एनिमल्स हैं अंडमान का, उसी एनिमल जिसको डोंक भी बोला जाता है, इसका एम्ब्रॉयड आइसलैंड भी बोला जाता है इंडिया का। और यहाँ पे सेंटिनल्स भी मिलते हैं। सेंटिनल्स वो आदिवासी प्रजाति है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट है मतलब, और ये पैलोथिक पीपल्स हैं जो यहाँ पे अभी तक रह रहे हैं। उसके बाद है कि ये सेस्मिक जोन है, ये वो मतलब भूकंपीय क्षेत्र में आता है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रैब भी यहीं पाया जाता है, जिसको आप जाइंट रोबर क्रैब बोलते हो। और इसके साथ साथ ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ये वाला जो हमारे ग्रेट निकोबार ये ग्रेट चैनल है जो बीच में है, ये जो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से, सुमात्रा कहाँ पे? इंडोनेशिया वाले में, को अलग करता है। और एक कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट क्या करता है? म्यांमार कोको जो है वो क्या कर रहा है? हमारे नॉर्थ अंडमान से अलग कर रहा है। तो नेक्स्ट जो आइलैंड हमारा है वो है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड की। और इसमें हम मेनली बात करेंगे कि ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूटी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूटी है ये महज 32 किलोमीटर की है। उसके बाद मलयालम या संस्कृत की बात करें तो लक्षद्वीप का मतलब होता है 100,000 भूमि, मतलब 100,000 लैंड्स की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोरल रीफ यहाँ पे पाए जाते हैं, इसको कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। ये है कहाँ पे है? अरेबियन सी मतलब अरब सागर में है। पहले जो उसका नाम था लेकाडाइव और मिनिकॉय और एडमिन बोला जाता था 1956 और 73 तक। और इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड हैं, जिसमें से 10 में ही लोग रहते हैं। उसके नॉर्थ में सबसे जो नॉर्थन मोस्ट एरिया जो है वो है एडमिन द्वीप। और जो सबसे साउथर्न है वो है मिनिकोय। मिनिकोय जो है वो सबसे एडवांस और सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है इसका। उसके बाद है जो कैपिटल है कावरत्ती है। और उसके बाद जो इनकम है यहाँ की वो फिशिंग के ऊपर डिपेंड करती है। और इस आइलैंड ऑफ पिटी जो यहाँ की सबसे फेमस बर्ड सेंचुरी है। और अब हम बात करेंगे दो आइलैंड की, जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड और पावन आइलैंड। तो सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको हम फॉर्मली कॉल्ड व्हीलर आइलैंड। ये आइसलैंड आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, 150 किलोमीटर ऑफ ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ कैपिटल भुवनेश्वर, और 10 किलोमीटर ईस्टर्न ऑफ इंडिया, और 70 किलोमीटर है साउथ ऑफ चांदीपुर इन बलसोरा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। और 2 किलो इसकी जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। और जो एरिया की बात करें तो 390 एकड़्स। ठीक है। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो एक इंडियन साइंटिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, मिसाइल मैन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2002 से लेकर 2007 तक। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर। और जैसे मैंने पहले बताया व्हीलर आइलैंड बोला जाता था, जिसका नाम 2015 में चेंज कर दिया गया। और ये आइलैंड कहाँ पे है? प्रेजेंट है बे ऑफ बंगाल में। उसके साथ साथ ये इस आइलैंड में करते क्या है? इस आइलैंड में ये हमें मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ देता है, फैसिलिटीज़। और यहाँ पे कौन कौन सी फर्म हेल्प कर रही हैं? डीआरडीओ प्लस इंडियन आर्म। ठीक है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट सबसे पहली जो मिसाइल यहाँ पे टेस्ट की गई थी वो थी पृथ्वी मिसाइल, और वो 1993 के अंदर सबसे पहले सक्सेसफुली वो टेस्ट की गई थी। उसके बाद है पाम्बन आइलैंड
जिसको हम रामेश्वरम आइलैंड भी बोल देते हैं। इसकी खास बात क्या है, ये जो आइलैंड है ये प्रेजेंट है हमारा बिटवीन स्ट्रेट बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, और जिसको हम पलक स्ट्रेट भी बोलते हैं, बाहर की तरफ है ना ये इसके प्रेजेंट। और यहाँ पे और ये फेमस है एक तो अपने कोकोनट ट्री के लिए, पाम के लिए, यूकलिप्टस जिसको हम सफ़ेदा बोलते हैं, और अपने टेम्पल्स के लिए, और पाबन ब्रिज के लिए भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। और कहा जाता है कि लॉर्ड राम ने जो वानर सेना जो राम सेतु है का जो ब्रिज का निर्माण किया था श्रीलंका जाने के लिए, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। उसके साथ साथ ये साउथ तमिलनाडु के साउथर्न से 2 किलोमीटर है, लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार, अंडर आता है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। और मोस्ट ऑफ द लैंड जो है ये वाइट लैंड भी है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल है वो वाइट है। और दिस लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, बस यहाँ पे ये कोकोनट ट्री, पाम, यूकलिप्टस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा आइलैंड है वो है, अब बात करें हैं हम नेक्स्ट आइलैंड की, जो है हमारा श्रीहरिकोटा। सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि ये सुर्खियों में क्यों रहता है, एक प्रीमियर सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट क्यों है। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो मतलब सैटेलाइट जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लॉन्च हो रही है, क्योंकि अब ईस्टवर्ड में क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी वेस्ट टू ईस्ट क्या है वो हमेशा मूव कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो श्रीहरिकोटा है वो इक्विटोरियल इक्विटोरियल जो लाइन है उसके पास है। दूसरा, ये जो श्रीहरिकोटा है ये बिटवीन है पुलिकिट लेक्स और बे ऑफ बंगाल के, लोकेटेड है नीलौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो कि एक नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया है, जो उसका हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर है। और यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है। और ये कब किया गया था, 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। उसके बाद है माजुली। माजुली में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कहाँ पे है, पहला तो पॉइंट पता होना चाहिए, असम में है। और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो जिस पे दुनिया की बहुत सारी आबादी रहती है। और ये 352 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये पहला दुनिया का द्वीप है इंडिया में जिसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया 2016 में। उसके साथ साथ इसको हम कल्चर कैपिटल ऑफ आसाम भी बोलते हैं। और माजुली जो है इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट में हम बात करते हैं आलिया बेट आइसलैंड की, सबसे पहले, जो लोकेटेड है गुजरात में, इंडिया। और ये एक रिवर आइलैंड है जो कौन बनाता है, एक डेल्टा बनाता है किसका, नर्मदा रिवर का। और उसके पास है गल्फ ऑफ कोम्बात। और नेक्स्ट है प्यूबिस और फ्लोटिंग आइसलैंड जो लोकटक लेक के पास प्रेजेंट है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द एशिया, जो आपसे पूछा जा सकता है। वर्ल्ड इज़ ओनली फ्लोटिंग लेक, एक वर्ल्ड की पहली फ्लोटिंग लेक है ये। उसके बाद नेक्स्ट इज सालसेट लेक आइसलैंड, इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलस आइसलैंड है जिसको हम महाराष्ट्र बोल रहे हैं। और मुंबई सिटी यहीं पे है, सबसे ज़्यादा मुंबई सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है। और फिर है सागर आइलैंड जो गंगा डेल्टा और बे ऑफ बंगाल के पास है, जिसकी सिग्निफिकेंट हिंदू पिलग्रिज्म, मतलब हिंदू उसकी पूजा करते हैं। सागर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसको गंगा सागर और सागर द्वीप भी बोलते हैं। तो यहाँ तो अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आइलैंड के बारे में उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ये टॉपिक है फिनिश हो जाएगा।